आपके स्क्रीन पर आप एसएस निफ्टी को देखें तो सुबह से आज शुरू में थोड़ी सी आप देखिए सॉफ्टनेस थी पहले, और अब 4 अंकों पर 8809, यानी जब वक्त आया तो वक्त आते आते अगर आप देखें हरे निशान में लौट गया। देखिए ब्रेक से पहले हमने बहुत सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप की बात करी थी, मैं थोड़ा देर के लिए लौटना चाहूँगा लार्ज कैप पे। कल डॉक्टर रेड्डीज, इस स्टॉक के बारे में कल क्लोजिंग के वक्त से ही सोच रहा था मैं। डॉक्टर रेड्डीज एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी। कभी आप कहते हैं ना कि यार किसी अच्छे स्टॉक को बुरे दौर में पिक कर लिया होता तो कितना पैसा बनता है। ब्रजेश, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, 3090 पे कल ये 38 रुपये ऊपर था, और कल इसने क्या किया? इसने वो जुलाई पोस्ट नंबर्स जो एक ब्रेकडाउन था, शार्प ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन के बाद एक और गैप भी क्रिएट हुआ। कल इसने उस गैप के लोअर एज के हाई को पार कर लिया। मान लीजिए मेरे पास 2 फ्यूचर 3 फ्यूचर लेने की अगर आप देखें क्षमता है, यहाँ पे एक अटेम्प्ट मारना चाहिए, या फिर मेरे पे खरीदारी की क्षमता है, ये स्टॉक में लेना चाहता हूँ, क्या ये वो लेवल है जहाँ पे मैं ट्रांचेस में इसको ले सकता हूँ? वीरेंद्र जी, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि अगर हम देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उसमें, और उसके बाद में समवेयर अराउंड 3070 के आसपास का हाई था उसका, और उसको क्रॉस करके आज उसके ऊपर ही बंद दिया है। डेफिनेटली इसमें एक बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस आपका लगभग 3060 के आसपास का रहेगा, और जो मोमेंटम बना है वो मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे आपको 3110 3115 के लेवल दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि ये कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट हुआ है तो चार्ट के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें और अपसाइड लेवल निकलता है, वो लगभग आपका 3220 का निकलता है। तो डेफिनेटली एक बाइंग बनती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3060। जी, जैन इरिगेशन कल स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी नहीं चला था, क्योंकि कल जो सेंटिमेंट्स थे वो थोड़े वीक थे नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से, और खबर ये थी कि महाराष्ट्र में जो सिंचाई प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को वो रद्द हो गया। लेकिन इस पर आज कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन आया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोई भी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट रद्द नहीं किया है। कल स्टॉक 1.25% नीचे बंद हुआ था इन्हीं सब खबरों के बीच में। IT स्टॉक्स में कल एक रिबाउंड था। TCS आज न्यूज फ्लो भी है आज TCS पर। GE टर्बाइंस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है कंपनी ने, और टेम्परेचर एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाया है। स्टॉक कल डे हाई पर क्लोज हुआ था 43 रुपीज के गेंस लेकर। फंड एक्शन जिन स्टॉक्स में हुआ है आज के सेशन में, उनमें एजीज लॉजिस्टिक अच्छी खबर नहीं है। इंफ्रा इंडिया होल्डिंग फंड ने 40 लाख शेयर बेचे हैं कंपनी के 126 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह हिस्सेदारी बेची गई है। एजीज लॉजिस्टिक कल 2% बढ़ा था, लेकिन आज शायद थोड़ा सा वीक रहे इन खबरों के बीच में। मेटल स्टॉक्स में कल बाइंग थी। सेल पर आज खबर भी है कि आर्सेलर के साथ बातचीत जारी है। प्रस्तावित ऑटोमोबाइल जॉइंट वेंचर पर यह बातचीत चल रही है। 4880 के लेवल पर कल क्लोजिंग हुई थी सेल की। ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम स्ट्रांग था कल के सेशन में। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी स्ट्रांग परफॉर्मर्स थे। लेकिन टाटा मोटर्स पर आज न्यूज फ्लो है JLR की F-Pace ने रिकॉर्ड कायम किया है, और कंपनी के इतिहास में सबसे तेज बिकने वाली जैगुआर बनी है F-Pace। एक अच्छी खबर, 529 के लेवल्स पर टाटा मोटर्स क्लोज हुआ, और हमने देखा भी कि पोस्ट अर्निंग्स ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस ने स्टॉक को अपग्रेड ही किया है। 600 प्लस टारगेट्स की भी बात हो रही है। एक आप देख लीजिए IIFL होल्डिंग, क्रिसिल ने सब्सिडरी की रेटिंग बढ़ाई है, और रेटिंग बढ़ाकर क्रिसिल ने AA की है, यानी स्टेबल आउटलुक शेयर किया है IIFL होल्डिंग पर। 3.5% के गेन स्टॉक में देखे गए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, यानी 2 स्टॉक ऑप्शंस जो आज को बेनिफिट कर सकते हैं। कौन से स्टॉक्स हैं वीरेंद्र? जी देखिए, एक तो बायोकॉन, नो डाउट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, मजबूत हायर लेवल्स पे, अपने ऑल टाइम हाई पे, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को अमूमन फ्यूचर्स में ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि तेज़ी मिल रही है तो ऑप्शंस के जरिए सटीक विकल्प है 940 की कॉल। स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल खरीदनी है आपको 24 रुपये के आसपास। याद रखिए 34 रुपये तो शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट है, लेकिन अगर आपको लगे कि भैया ट्रेड ग्रिप में आ गया तो आप इसको रख सकते हैं लंबे समय तक भी। मौका देख के मारिए चौका, कुल मिला के ऐसी बात है। अगर ये 950 960 अगर आप देखें ऊपर निकाल जाए तो इस ट्रेड को आप रख सकते हैं, नो डाउट। लेट इट बी एक्सपायर। करीब स्टॉप लॉस, हाँ हालांकि आपको 18 रुपये का रखना है यहाँ पे अगर ट्रेड रिवर्स हो जाए तो। दूसरा है दीवान हाउसिंग, अभी दिवाली जिक्र कर रही थी इस स्टॉक का, और यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग है ही। कल 290 को आलोक दस्तक दे दी इसने। स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल 300 रुपये की यहाँ पे अगर आप देखें आपको कॉल ऑप्शन खरीदी है करीब 8 रुपये 60 पैसे के आसपास, 8 रुपये 90 पैसे के आसपास आपको ये कॉल मिल जाएगा। और क्योंकि टाइम वैल्यू आपके पास है, नो डाउट पैसा कमाने का विकल्प भी है। 1450 का लक्ष्य यहाँ पे लेके चलिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 5 रुपये का रखिएगा। अभी मैंने आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज फार्मा की बात की थी। दूसरा हो गया आपका ये बायोकॉन। कोई और फार्मा कैंडिडेट जो सुमित आपकी नज़र में है? यस एब्सोल्युटली, सिप्ला हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सिप्ला में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव और एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सिप्ला ने कल
एक ब्रेकआउट मूव भी दिया हुआ है और ये स्टॉक पिछले कई दिनों से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। इमीडिएटली स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल से 50 से 60 रुपए का मूव हमको देखने को मिल सकता है। सिप्ला में हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 610 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से प्रेजेंट लेवल के पे बाइंग कर सकते हैं, 560 का स्टॉप लॉस और 610 का टारगेट। पोजिशनली हम इसको 650 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुमित, मिड कैप बैंकिंग से भी कोई स्टॉक आज आपके फोकस में रहेगा? हमने इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक की बात की है, यूनियन बैंक की भी बात की है। कोई स्टॉक जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल है आज? बैंक हमें अच्छा लग रहा है। कल ओरिएंट बैंक ने बहुत अच्छा मूव दिया है। हमें ऐसा लगता है कि ओरिएंट बैंक यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाएगा और कम से कम 8 से 10 रुपए की तेजी भी दिखा सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने 19,800 19,900 तक के लेवल्स दिखाए तो ओरिएंट बैंक के अंदर हमें ऐसा लगता है कि 10 रुपए की चाल देखने को मिल सकती है। कल की क्लोजिंग के आसपास ओरिएंट बैंक वहां मिलता है या फिर 1-2 रुपए नीचे मिलता है तो बिल्कुल बाइंग करें। 118 का ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस और ऊपर में इमीडिएटली पहला पड़ाव 130 और उसके बाद 134 रुपए। एक दो चीज़ और जोड़ लेते हैं आई थिंक चलते चलते, और वो है LNT और BHL। LNT में हमने कल मूव देखा बट बहुत सब्सटेंशियल नहीं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं इस बीच मिस्टर विकास सेठी हैं, फंडामेंटली बाजार पर आते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आपकी अप्रोच क्या है? कल जिस प्रकार का मूव था और इन सब बातों के बीच में कि US फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा सितंबर में, दिसंबर में, बाजार ने कितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कितनी स्ट्रॉन्ग थी? अभी आपको कितनी तेजी दिखाई दे रही है विकास यहाँ से बाजार में? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। जिस तरह की कल हमने एक तेजी देखी बाजार में, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे लगता है शॉर्ट्स बैडली ट्रैप हो गए हैं और ये जो तेजी बनी है मुझे लगता है ये बिल्कुल आज, ऑल्दो इंटरनेशनल क्यूज सपोर्टिव नहीं है, बट मुझे लगता है वो थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। बाकी मेरी राय बाजार में थोड़ी कॉशियस रहने की रहेगी, बिकॉज फ्राइडे को एक मेजर इवेंट है। अगर फ्राइडे को US के जॉब्स डेटा पॉजिटिव आते हैं, मतलब 2 लाख के आसपास के वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट डेटा आते हैं, तो देन मार्केट्स वुड स्टार्ट फेयरिंग अगेन कि ये सितंबर 21 को जो मीटिंग होने वाली है फेड की, उसमें कहीं रेट हाइक नहीं हो जाए जैसा कि इंडिकेशंस है। तो अगर वैसा कुछ होता है तो देन वी माइट अगेन सी ए करेक्शन। बट ओवरऑल आने वाले ये 2-3 दिनों में मुझे लगता है बाजार में अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी कंजम्पशन थीम पे बेस्ड सेक्टर्स हैं, वहाँ पे बिल्कुल तेजी जारी रहनी चाहिए। एंड आई वुड डेफिनेटली बी विथ मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स फ्रॉम दोज सेक्टर।